हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ परिवर्तनी एकादशी 2024 के बारे में। परिवर्तनी एकादशी 2024 में किस दिन आपको मनाना है, साथ साथ विशेष ध्यान क्या रखना है, कौन सा उपाय करना है, क्योंकि देखिए अब इस महीने के बाद पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो क्या और कैसे करना है, सभी विशेष बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। आज भगवान विष्णु को कौन सा भोग चढ़ाना है, पूजा कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, सभी विशेष बातें आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो परिवर्तनी एकादशी के एक दिन पहले आपको दसवीं तिथि को यदि व्रत रखते हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि दसवीं तिथि में आपको स्त्री हैं तो बाल धोकर के साफ शुद्ध हो जाइए और बिना लहसुन प्याज का भोजन करिए। और जो दसवीं तिथि होती है, दसवीं तिथि में सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेना अनिवार्य होता है। सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेना होता है। भोजन में चावल नहीं खाना होता है। एकादशी तिथि में तुलसी को जल भी नहीं दिया जाता है। अब 2 दिनों की जब एकादशी पड़ती है तो कन्फ्यूजन, दुविधा बहुत होती है कि हम जल किस दिन दें, किस दिन नहीं। तो उसमें आपको ध्यान ये देना है कि तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। विशेषकर अगर जिस दिन तिथि शुरू हो रही है उस दिन आप सूर्योदय काल में वो तिथि जैसे एकादशी सूर्योदय काल में नहीं है तो आप उस दिन जल दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन सूर्योदय काल में एकादशी तिथि है उस दिन आप जल न दें। और तुलसी की पूजा मतलब कि दीपक वगैरह तो जला सकते हैं, लेकिन विशेषकर सूर्योदय काल में जो तिथि होती है वही पूरे दिन की मान्य होती है। तो हमेशा के लिए ये नियम आप समझ लें। यही नियम होता है चावल नहीं खाने के पीछे। 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो जो चावल प्रेमी हैं उनको दिक्कत बहुत होती है। उनको लगता है कि किस दिन हमें चावल खाना चाहिए और किस दिन छोड़ना चाहिए। तो जिस दिन सूर्योदय काल में एकादशी हो उस दिन आप चावल छोड़ें, और जिस दिन शाम को दोपहर के बाद लग रही है या फिर सूर्योदय के बाद लग रही है उस दिन आप खा सकते हैं। कायदे से अगर समझें तो आप किसी भी दोनों दिनों में अगर दोनों दिन अगर चावल नहीं खाते हो तो अति श्रेष्ठ होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एकादशी कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 13 सितंबर को प्रारंभ हो रही है 10:23 पर। 13 सितंबर को 10:23 पर शुरू हो रही है। तिथि समाप्त हो रही है 14 तारीख को सुबह 8:45 पर। तो अब उदया तिथि के अनुसार जो व्रत रखने का दिन है वो 14 तारीख को है, 14 सितंबर को। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 14 सितंबर को पूर्णतया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब जैसा कि आपका प्रश्न आता है कि किस दिन जल न दे और किस दिन चावल न खाए, तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आपको किस दिन, यानी कि उदया तिथि की जो एकादशी है वो 14 सितंबर को है। तो 14 सितंबर को आपको तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और इन विशेष नियम जो चावल नहीं खाने वाला नियम है वो आपको ध्यान देना हुआ। एकादशी का जो उपाय बताती हूँ वो भी 14 सितंबर को ही आपको करना होता है। अब बात कर लेते हैं हम पूजा विधि। पूजा विधि कैसे और किस प्रकार करेंगे। अगर घर में लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी हैं तो अति उत्तम है, आप बहुत बढ़िया से पूजा कर सकते हैं। लेकिन निराश ना हो, यदि फोटो भी हैं तो आप बहुत विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। करना यह है कि आप बहुत विधि विधान से आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत ले लेते हैं, अति उत्तम। नहीं ले लेते हैं तो आपको कोई बात नहीं, आप कुछ जैसे कि गंगा जल और जल ले लें। ये जल और गंगा जल आप शंख में, दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उसमें भर लें और थोड़ा थोड़ा जल से आप छिड़काव कर दें फोटो के ऊपर, भगवान विष्णु के फोटो। ध्यान रखिए केवल भोलेनाथ के ऊपर ये जल नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, माता जी के ऊपर भी ये जल नहीं पड़ना चाहिए। केवल आप भगवान विष्णु के ऊपर, शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी हैं तो शंख के जल से आप उन्हें स्नान भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें चंदन लगाएं, पीले फूलों से श्रृंगार करें, पीला वस्त्र पहनाएं, जनेऊ पहनाएं, जो भी पूजा हो सकती है करें। हर एकादशी पर एक चीज आपको बताती हूँ, केले का भोग लगाइए। केले का भोग लगाना बहुत उत्तम होता है दोस्तों, और केले का दान करना भी सर्वोत्तम होता है। एकादशी तिथि में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि तुलसी में जल नहीं देना, तुलसी जी की पत्तियों को नहीं तोड़ना। इसके लिए 1 दिन या 2 दिन, 3 दिन पहले भी आप तुलसी को तोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी जो है 11 दिनों तक बासी नहीं होती हैं, आप उन्हें भोग में चढ़ा सकते हैं।
तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। अब चलिए कुछ विशेष नियम बता देती हूँ, जैसे कि एकादशी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि में हमेशा ही आप अनाज को त्याग दें। जो व्रत करते हैं उन्हें अनाज के सुबह या शाम कभी भी नहीं खाना चाहिए। नमक का भी त्याग किया जाता है, क्योंकि एकादशी को व्रतराज कहा जाता है और एकादशी में नमक और अन्न का त्याग करना चाहिए। जो व्रत नहीं करते हैं वो भी उपाय कर सकते हैं। सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज ना खाएं, और साथ साथ आप लहसुन प्याज के अलावा जैसे और चीज़ें हैं वो तो नहीं खाएं, लेकिन लहसुन प्याज आप ना खाएं। साथ साथ ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि एकादशी में लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, बुरी चीज़ों से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस तरीके से करके आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पारण की। परिवर्तनीय एकादशी का पारण होगा 6 बजकर सुबह 15 तारीख को 6:06 से और 8:34 तक। तो पारण का यही शुभ मुहूर्त है, ध्यान रखें। अब दोस्तों कुछ विशेष चीज़ बताती हूँ जिससे कि पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और पारण में एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होता है, जैसे पारण आप जब भी करें तो आप ध्यान रखें कि पारण में चावल आप खा सकते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करें, सरसों के तेल का त्याग करें। आज के दिन आप भरता खा सकते हैं, लौकी की सब्जी खा सकते हैं। पारण के दिन 3 बार भोजन नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि तीसरी बार जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके व्रत का फल त्रिजटा को चला जाता है। ये ध्यान रखिए, त्रिजटा को भगवान का आशीर्वाद है कि जो भी एकादशी के व्रत धारक 3 बार एकादशी का पारण कर लेंगे उस व्रत का पुण्य फल जो है वो त्रिजटा तुम्हें मिल जाएगा। तो 3 बार नहीं, 1 बार सुबह में आप खाना खाइए, फिर भूख लगती है तो आप जल फल ले लें और उसके बाद आप शाम को आराम से भोजन करें। तो 2 बार ही आपको भोजन करना है। कुछ लोग हाथ धो धो करके एक ही बार बैठकर 4 बार 5 बार खा लेते हैं, तो तीसरी बार ही आपके व्रत का फल चला जाता है त्रिजटा को, इसलिए ये गलती न करें। आप एकादशी के 3 दिनों का ही नियम होता है, आप जैसे दशमी का, एकादशी का और पारण का, तो इन नियमों का पालन करें। अब चलिए विशेष हम उपाय की बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि पर आप ध्यान रखें कि इस एकादशी से शुरू करके और आप क्वार मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। भयंकर से भयंकर पितृदोष में आपको राहत मिल जाएगी। अब एक अचूक उपाय आपको और बता रही हूँ। आप तुलसी के सामने बैठ करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम, वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम ऐसा है कि खजाना है, खजाना है। विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का वर्णन मैं क्या और इस पूरे जगत में कोई करने वाला नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। कई लोगों को मैंने भी बताया था, वो लोग करते क्या है वो मैं बताती हूँ। कुछ दिन पढ़ेंगे, जैसे थोड़ा सा जीवन में राहत महसूस होगी वो छोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। विष्णु सहस्त्र नाम आप आज से प्रारंभ करके अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 9 ग्रहों की शांति के लिए, हर प्रकार की पीड़ा के लिए आप तुलसी के पास आसन डाल लें और सुबह के समय या शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तीसरी चीज, एक बहुत ही अचूक चीज बता रही हूँ जिसे आप करिए और देखिए। आप हर एकादशी को अपने घर में 1 गिलास दूध ले लें, चांदी की जो गिलास होती है वो दूध ले लें और चांदी के गिलास से शिवलिंग पे अभिषेक करें। और आप देखेंगे कि आपके घर की जो गरीबी होती है, नेगेटिविटी होती है, वो दूध, चांदी की गिलास, चांदी अपने आप में सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, तो आप ऐसा करें। हर एकादशी करें। उपाय धीरे असर करता है, पहले बता देती हूँ, धीरे असर करता है लेकिन करता ज़रूर है। अब एक और उपाय बता देती हूँ जो कि अंतिम उपाय है। एकादशी के दिन आपको एक विशेष काम कर लेना है। कौन सा विशेष काम करना है? एकादशी के दिन से शुरू करके आपको एक काम करना है, अपने घर में हल्दी गंगा जल लेना है और दूब आपको बाहर कहीं से मिल जाएगी। और गारंटी देती हूँ कि 3 महीने आप करके देखिए। हल्दी गंगा जल और उसमें थोड़ा सा अगर गोमूत्र मिल जाए आपको, और इससे घबराइएगा नहीं कि ये गोमूत्र कह रही हूँ तो गोमूत्र को बहुत ही पावन और पवित्र, आप लोग का अक्सर कहनाम होता है, कहते हैं आप लोग कि ये समस्या है, वो समस्या है, पूजा नहीं फल रही, पाठ नहीं फल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, तो थोड़ा सा ये 3-4 चीज़ें मिला करके और अपने घर में दूर्वा से इसका छिड़काव करिए। लिख के देती हूँ, 3 महीने में आपके घर से झगड़े बंद हो जाएंगे, कर्जे खत्म होने लगेंगे, अनेक जो दिक्कतें हैं वो दूर होने लगती हैं और कुछ मेहनत नहीं है। देखिए एक चीज़ बता दूं कि मैं जो आपको बात बताती हूँ मेहनत करना, परिश्रम करना बताती हूँ, क्योंकि आप सोचते हैं कि किसी भी प्रकार का जादू होता है, जादू नहीं होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए, तो आपको अच्छा लगे तो आप भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं।
और हाँ, मेहनत परिश्रम जब तक आप नहीं करेंगे, जैसे हमारे पहले के जो ऋषि मुनि महात्मा हुआ करते थे, वो बहुत तप करते थे, तपस्या करते थे, मेहनत करते थे। तो आप भी मेहनत करिए। इन उपायों में थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन सफलता 100% मिलती है अगर विश्वास से किया जाए। चलिए, मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।